मुकेश अंबानी अपने 49th एजीएम पे खड़े हुए। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जिसके लिए पूरा इंडिया वेट कर रहा था। वो था जियो का आईपीओ। ऑडियंस में तालियां गूंज उठी। एक डीपली इमोशनल मोमेंट उनके खुद के वर्ड्स में, और उस अनाउंसमेंट के लिए इंडिया के कैपिटल मार्केट की स्टोरी बदल दी। 37,700 करोड़, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एवर, एलआईसी से भी बड़ा। अब सवाल ये है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो कोई ब्रोकर नहीं बताएगा। रियल फैक्ट, रियल थिंग्स एंड रियल रिस्क। वीडियो एंड तक देखना। लास्ट 3 minutes are very important for you. In this video you will understand you have to apply or not. वेलकम टू ए इन्फोपीडिया, जहाँ फाइनेंस और बिजनेस मिलते हैं सिंपल भाषा में। आज का टॉपिक जियो आईपीओ, इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ एवर। ठीक है। जो जियो आज कहाँ है, आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या है, वैल्यूएशन सही है या नहीं, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलो शुरू करते हैं बेसिक से। बिल्कुल ठीक है। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, 4G पूरे इंडिया में। लोग हंसते थे ये कब तक चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। उस वक्त इंडिया में 1 GB डेटा की कॉस्ट थी 225 रुपये। मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स सिर्फ 30 करोड़ थे। एवरेज डेटा यूजर्स पर पर्सन 0.2 GB पर मंथ। जियो ने एक साल में सब बदल दिया। ठीक है। 1 GB डेटा की कॉस्ट हो गई ₹10, जो कि 95% सस्ता हो गया। इंटरनेट यूज़र 80 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गए। एवरेज डेटा यूसेज कितना हो गया, 42 GB पर मंथ, जो कि 200 गुना बढ़ गया। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की बात करें, बिल्कुल ज़ीरो से 228 मिलियन तक पहुंच गई। जियो ने सिर्फ इंटरनेट नहीं दिया, उसने इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट किया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जैप्टो, स्विगी, फ़ोनपे, जोमेटो, ये सब इसलिए स्केल कर पाए क्योंकि इंटरनेट बना। जियो आया, इंटरनेट चीप हुआ और कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। आज जियो कहाँ पर है? 524 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यूएस की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा। 43% रेवेन्यू मार्केट शेयर, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम बिजनेस। 268 मिलियन 5G यूजर्स, दुनिया का सबसे बड़ा 5G बेस आउटसाइड चाइना। 12.9 मिलियन जियो एयर फाइबर सब्सक्राइबर। 30,049 करोड़ का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2026 में। 51.9% एबिटा मार्जिन, वर्ल्ड क्लास प्रॉफिटेबिलिटी, 6817 पेटेंट्स खुद की टेक्नोलॉजी के। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, ये इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स पे, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी चाहिए। जैसे कि आईपीओ का 100% जो भी आएगा वो एक फ्रेश इशू आएगा। कोई भी ओएफएस नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर नहीं बेच रहा, जिसका मतलब ओएफएस ही होता है। सारा पैसा कहाँ जाएगा, सीधा जियो पे जाएगा, और उसका यूज़ कैसे होएगा वो अपन आगे समझेंगे। कितने शेयर? 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स हैं। पोस्ट इशू कैपिटल क्या है? 2.9% है। कितना रेज होगा? एक्सपेक्टेड है 37,700 करोड़, रफली $4 बिलियन। ठीक है। कंपेयर करते हैं अपन इंडिया के बिगेस्ट आईपीओ से। एलआईसी का आईपीओ था 21,000 करोड़ का, जो कि 2022 में आया था। Hyundai का आईपीओ था 2024 में आया था 27,870 करोड़ का। उसके बाद जियो का आईपीओ आ रहा है 37,700 करोड़ का। अब समझते हैं पैसा कहाँ पे जाएगा। देखो, 37,700 करोड़ में से 27,500 करोड़ रुपये जाएंगे डेट के रीपेमेंट में, जो कि आरजेआईएल से लोन ले रखा है। बाकी का जाएगा नेटवर्क एक्सपेंशन में, एआई में, 5G में एंड डिजिटल सर्विसेज में। लिस्टिंग कब हो सकती है? सेबी ने डीआरएचपी रिसीव किया 19 जून को। रिव्यू टाइम था 30 से 75 दिन। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग मैं मानता हूँ कि हो सकती है अक्टूबर से अगस्त तक, मतलब अगस्त से अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है। प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कि एनालिसिस होके आया है कि 1100 से 1300 के बीच में प्राइस आ सकती है शेयर की, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। सो दिस न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सेबी क्लियरेंस के बाद जो आएगा मैं आगे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। एक स्पेशल बेनिफिट क्या है आर आई एल शेयर होल्डर्स के लिए? अगर तुम्हारे पास अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है या नहीं है तो एक शेयर लेके रख लो, क्योंकि शेयर होल्डर कोटे में आपको शेयर मिल सकता है। ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा कहता है रिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट ऑड्स बेटर होते हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको उधर शेयर्स मिल जाए। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि आप आईआरएल के शेयर खरीद के रख सकते हो। अगर ज़्यादा खरीदने ज़्यादा खरीद लो, एक शेयर्स खरीद लो, आईपीओ के बेसिस पे खरीदना है तो। ठीक है।
अब समझते हैं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, $137 बिलियन का वैल्यूएशन है कंपनी का, वो सही है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत आंसर किए तो बड़े पैसे डूब सकते हैं। तो ध्यान से समझते हैं जियो की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होती है। एनालिस्ट दो तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वे क्या है, भारतीय एयरटेल इंडिया की सेकंड टेलीकॉम बिगेस्ट कंपनी, अभी ट्रेड करती है 15x ईवी पे, एबिटा पे मतलब। ठीक है, अगर जियो के सेम मल्टीपल देखें जियो को, तो जियो का एबिटा फाइनेंशियल ईयर 2026 का था 1 लाख करोड़ का, जो कि 15 गुना, जो कि $115 बिलियन। ठीक है, एज कम्पेयर टू एयरटेल। ठीक है, मतलब करंट एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है $137 बिलियन, जो कि थोड़ा प्रीमियम हो गया है, मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूड आया है। ठीक है, अब दूसरी वे से अपन करते हैं, अगर जियो को प्लेटफॉर्म कंपनी माने जैसे मेटा या अल्फाबेट, तो मल्टीपल 20 to 25x हो सकता है। ठीक है, 20x पे $165 जो कि अब अंडर वैल्यूएशन पे आ गया है। ठीक है, हाँ। तो अब अगर अपन देखते हैं तो डिबेट ये है कि जियो इक्वल्स टू टेलीकॉम कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड एट 137 बिलियन, और अगर टेक प्लेटफॉर्म की तरह अपन ट्रीट करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट ओवर वैल्यूड। ठीक है, ठीक है। अब आता है बात कि एनालिस्ट की रेंज। कंजर्वेटिव एनालिस्ट कितने हैं, $133 बिलियन पे है। बेस केस 137 से 140 बिलियन डॉलर्स, बुल केस 180 बिलियन डॉलर्स पे। ठीक है, इलेरा कैपिटल ने स्पेसिफिकली कहा कि 12 से 13 लाख करोड़ फेयर वैल्यू है बेस्ड ऑन 13x फाइनेंशियल ईयर 2028 एबिटा, जो कि 11% रेवेन्यू CAGR और 14% एबिटा CAGR एज्यूम करके। ठीक है, IPO प्राइस रियलिस्टिक रेंज में है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा, लेकिन लिस्टिंग प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलेगा या नहीं, ये अनसर्टेन है। तो आगे अपन धीरे धीरे समझते हैं कि अब 3 कौन से मजबूत रीज़न हो सकते हैं इस IPO में अप्लाई करने के। जैसे कि जियो BSE और NSE पे लिस्ट होगा, वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 में इंक्लूड होगा ही होगा, कंफर्म है, होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब सारे इंडेक्स फंड्स और ETF जो सेंसेक्स निफ्टी ट्रैक करते हैं, उन्हें जियो के शेयर्स कंपलसरी खरीदने पड़ेंगे। इंडिया में इंडेक्स फंड AUM आज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इतने बड़े फंड्स एक साथ जियो खरीदेंगे, प्राइस सपोर्ट गारंटेड। ठीक है, तो इसमें वैल्यूएशन की बात आती नहीं है, मतलब ठीक है, अपन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है, LIC का एग्जांपल देखते हैं। लिस्टिंग के बाद इंडेक्स इंक्लूजन ने स्टॉक को सपोर्ट दिया। ठीक है, दिया। ठीक है, जियो 2016 में बना, तब इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपन क्योंकि इट्स अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्योंकि लिस्टेड नहीं थी। अब पहली बार कॉमन डिटेल इन्वेस्टर जियो का हिस्सा बन सकता है। एक कंपनी जिसने इंडिया की 524 मिलियन लोगों की ज़िंदगी बदली, वो कंपनी अभी पब्लिक हो रही है। ये एक जनरेशन में एक बार आता है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी। ठीक है, फंडामेंटल्स अगर अपन चेक करते हैं तो एबिटा मार्जिन 51.9% का है, जो कि टेलीकॉम बिजनेस में रखना इट्स अ वेरी बिग डील। ये वर्ल्ड क्लास है। रेवेन्यू CAGR 15.79% का है लास्ट 2 साल में। नेट लेवरेज 0.36x की है, ऑलमोस्ट डेट फ्री होने वाली है कंपनी अगर रीपे होएगा पूरा डेट तो। प्रॉफिट 30,050 करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। मेटा, गूगल, KKR, मोअब्डाला, ये सब पहले से इन्वेस्टेड हैं। स्मार्ट मनी तब आया था जब जियो प्राइवेट थी। अब तुम्हारा चांस है, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बी अ पार्टनर ऑफ जियो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सनी साइड नहीं दिखाऊंगा, ये रिस्क जेन्युइनली सीरियस हैं। अब रिस्क की बात कर लेते हैं, कैसे क्या रिस्क हो सकते हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जियो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन प्राइस इन कर चुका है। अगर 5G मोनेटाइजेशन स्लो है, अगर ARPU ग्रोथ एक्सपेक्ट से कम है, अगर कंपटीशन से प्रेशर बढ़ा, तो स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी फ्लैट या नीचे जा सकता है। तो एज पर माई एडवाइस यू शुड बुक लिस्टिंग गेन, आफ्टर दैट यू री इन्वेस्ट योर मनी इन दैट कंपनी। ठीक है, अगर मैं चाहूँगा मैं तो ऐसा ही करूँगा इफ़ आई अप्लाई इन दैट कंपनी। LIC का एग्जांपल याद करो, लिस्टिंग प्राइस 945 था। ठीक है, महीनों तक 600 पे ट्रेड हुआ, लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने रिकवर किया, लेकिन पेशेंस चाहिए था। ठीक है, अलॉटमेंट मुश्किल होगा। 37,700 करोड़ का IPO और इंडिया के 20,000 करोड़ प्लस डीमेट अकाउंट होल्डर्स स्टिल हैं। सब्सक्रिप्शन 50 से 100x हो सकता है। एक लॉट के लिए भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, पैसे 7-8 दिन के लिए ब्लॉक रहेंगे। RIL शेयर होल्डर्स के पास एज है, उन्हें रिजर्व्ड कैटेगरी में मिल सकते हैं, जो कि शेयर होल्डर कोटा होता है। जियो लिस्टिंग जो बताई थी मैंने, अगस्त से अक्टूबर विंडो में है। अगर उस वक्त ग्लोबल मार्केट करेक्शन आया तो क्रूड $100
प्लस पे रहा या FPI सेलिंग कंटिन्यू रहा तो लिस्टिंग पे फ्लैट या नेगेटिव ओपन हो सकता है। ये कंट्रोलेबल नहीं है, मार्केट रिस्क है, तो अप्लाई करो, लेकिन पैसे लॉक होने के लिए रेडी रहो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट ओपिनियन की अप्लाई करना चाहिए, तो हमारे पास 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो जाओ, पैसा कुछ दिनों के लिए लॉक होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग के लिए इनके लिए जाना है तो अप्लाई करो। तुम्हारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयरों में शोर कोटा में तुम अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो। तुम इंडिया की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी पे लॉन्ग टर्म बेट लगा रहे हो तो अप्लाई करो। अब अप्लाई किसको नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तुम किसी से लोन पे या कहीं से पैसा उठा के ला रहे हो कि मैं जियो के IPO से कमा गया तो मैं वापस दे दूंगा, मत करना। ठीक है, तो लिस्टिंग पे क्विक लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन किसी के लोन के पैसे से नहीं, उधार के पैसे से मत करना। ठीक है, अगर थोड़ा पैसा फंस भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ठीक है, पैसा ज़्यादा टाइम तक लॉक नहीं कर सकते, हाँ तो भी मत करना। तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी टेलीकॉम या टेक कंपनी में है, भारतीय एयरटेल में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, BSNL में कर रखा है, वोडाफोन में कर रखा है, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि टेलीकॉम में एक और बार अपना पैसा फंसाओ। ठीक है, सेबी क्लियरेंस के बाद प्राइस बैंड आएगा तब मैं बता दूंगा। GMP अभी है नहीं, GMP जब आएगा तब बता ही दूंगा। बाकी मेन चीज़ RIL का शेयर था वो बता दिया। जियो ने 2026 में इंडिया को इंटरनेट दिया, 2026 में वो IPO दे रही है। एक कंपनी जो इंडिया की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है वो अभी पब्लिक हो रही है। ये मोमेंट हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। डेफिनेटली इट इज़ द बिगेस्ट IPO एवर। ठीक है, सो दैट्स माई व्यू ओवर जियो IPO। लास्ट में यही कहूँगा कि DRHP एक बार पढ़ लेना जियो का, थोड़ा आपको भी रिसर्च का आइडिया मिल जाएगा। और बाकी कमेंट्स में बता सकते हो आपको क्या लगता है, अपने वर्डिक्ट दो। आई विल रेडी टू लिसन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।